पूजा जोशी, आई एम योर एजुकेटर। पहचाना होगा आप लोगों ने, बहुत जल्दी आप लोगों के साथ तो मुलाकात होती रहती है ना। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। मेंस्ट्रुएशन चैप्टर हमारा चल रहा था, जिसमें मिड पॉइंट थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। 11.1 जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। जो हमारा क्वाड्रिलेटरल चैप्टर चल रहा था, सॉरी 8.1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं, और वहां आप देख के तब यहाँ आएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए फिर, बहुत प्यारा सा टॉपिक है, अच्छा चैप्टर है। थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर है कि थोड़ा बच्चे यहाँ पर परेशान होते हैं। अच्छा, ये चैप्टर का नाम मैंने वो थोड़ा 8th 9th में जॉइंट में पढ़ाती ना, तो कभी कभी मिक्स हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन लिख गया, जबकि मेंस्ट्रुएशन तो 8th का चैप्टर है। ये आ गया आपका क्वाड्रिलेटरल। ये जब 2-3 क्लासें एक साथ पढ़ाई जाती है तो कभी कभी क्या हो जाता है, मैशअप बन जाता है, खिचड़ी समझ लीजिए, बढ़िया वाली मसूर की दाल की खिचड़ी बन जाती है। वैसा ही यहाँ पर हो चुका है। चलिए फिर अब हम करते हैं। नाम मेरा पूजा जोशी। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। अब हम पढ़ेंगे पहले मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक। बिना इसको पढ़े आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, तो मेरा सजेशन है कि इसको जरूर देखना। बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम सोचते हैं कि एक्सरसाइज कर ले हम, और ये जो थ्योरम है मैं आपको पढ़ा दूंगी, तो आप ऑब्वियसली आराम से पूरी एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। तो चलिए, पहली थ्योरम हमारी क्या कहती है, थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कहता है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। कहने का मतलब क्या है, द लाइन, ध्यान दीजिएगा, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। देखो ये एक ट्रायंगल है, दिस इज अ ट्रायंगल, इसमें ई और एफ जो है मिड पॉइंट है। इन मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन खींची गई है, तो ये लाइन क्या होगी, इज अ पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी कि ये लाइन जो है इसके पैरेलल होगी। समझ रहे हैं, ये लाइन जो होगी इसके पैरेलल। कंडीशन क्या होनी चाहिए, दोनों मिड पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। जैसे ट्रायंगल आपने लिया, ट्रायंगल के दोनों मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन करने, जब मिड पॉइंट अगर ज्वाइन नहीं करेंगे तो अलग बात हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों मिड पॉइंट होने चाहिए। इन दो मिड पॉइंट को जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक हो गया। ये सब पैरेलल टू द थर्ड साइड। चलिए इसको हम लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे तो इसका जो रिजल्ट आया वो क्या आया, ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट, ठीक है। ई और एफ क्या है, मिड पॉइंट है, तो ई एफ जो हो जाएगा बीसी के पैरेलल, ठीक है। समझ में आया, बस ये दोनों मिड पॉइंट होने चाहिए, इन दोनों को जोड़ो, तो जब ये लाइन जुड़ेगी तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक। अब आते हैं दूसरी वाली थ्योरम। थ्योरम क्या कहती है, ये कहती है द लाइन ड्रॉन फ्रॉम थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ठीक है। देखो ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में ई जो है, आपसे कहा है कि ई जो है मिड पॉइंट है, आपको मिड पॉइंट है, यानी कि ये साइड इसके बराबर है ना। जो ए है वो बीई के बराबर है, यानी कि ई क्या है, ई इज अ मिड पॉइंट, ई इज अ मिड पॉइंट, ठीक है। ई मिड पॉइंट है। जब मिड पॉइंट से हम इसको ज्वाइन करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो ये कह रहा है कि ये लाइन इसके एक तो पैरेलल होगी, पैरेलल टू अनदर साइड। ईएफ जो है बीसी के पैरेलल होगा, ईएफ जो होगा बीसी के पैरेलल होगा, और जैसे अगर आपका ए और ई भी बराबर है, इसी तरह से ए एफ इज इक्वल टू एफ सी। देखो बात समझ में आई कि नहीं आई, ये क्या कह रहा है, एक बात सुनो। ये कह रहा है कोई ट्रायंगल है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ई जो है मिड पॉइंट है। अगर इस मिड पॉइंट से हम इसके पैरेलल कोई लाइन खींचे, पैरेलल खींचनी है, ऐसा नहीं है जैसे अगर आपने ट्रायंगल बनाया, मैंने कहा ट्रायंगल से मिड पॉइंट से आप लाइन खींचो, मिड पॉइंट से लाइन आप ऐसे भी तो खींच सकते हो, या हो सकता है आप ऐसे खींच दो, कोई जरूरी थोड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर आप ट्रायंगल लेते हैं तो
तो इसके मिड पॉइंट से आप पैरेलल खींचो। जब आप पैरेलल खींचोगे तो ये साइड भी क्या हो जाएगी, आधी आधी हो जाएगी, यानी कि जो थर्ड साइड है ये भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। बाइसेक्ट द थर्ड साइड। समझ में आया? आया ना? दोनों थ्योरम समझ में आई। पहली थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर ये दोनों मिड पॉइंट हैं तो ये इसके क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और दूसरी वाली थ्योरम क्या थी, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर जो है EF जो है क्या कहते हैं इसके, अगर हमारा E मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करें तो वो उसके पैरेलल होगी और ये भी F भी एक मिड पॉइंट होगा। ठीक हो गया? इतना समझ में आया? अच्छा, एक चीज और इसमें बताई जाती है लेकिन इसमें बताया नहीं है। देखो पहले आप इतना नोट करो, इतना तो समझ में आया ना मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग। चलिए फिर इसको मैं एक बार इरेज कर देती हूँ। ठीक है, एक बात और है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी एक बार मैं समराइज कर दूंगी तो तीनों बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक, एक बार हम इसको और समरी कर लेंगे क्योंकि थ्योरम आना बहुत जरूरी है। अगर थ्योरम से आपकी क्लियर नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अच्छा एक बात और है इसमें, ये कह रहा है कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर मिड पॉइंट से हमने ज्वाइन करते हुए कोई पैरेलल लाइन खींची है, इसका नाम लिख दीजिए ABC, इसका लिख दीजिए EF। यदि EF जो है BC के पैरेलल है, ठीक है, E and F इज द मिड पॉइंट। अगर ये दो कंडीशन हमारे पास हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट हैं, तो एक रिजल्ट हमारे पास आएगा, जो EF होगा वो हाफ ऑफ BC होगा। जो EF लाइन होगी वो BC की ठीक आधी। ठीक है, क्या होनी चाहिए कंडीशन, इस दोनों लाइनों को आपस में पैरेलल होना चाहिए, ये दोनों जो होते हैं मिड पॉइंट होने चाहिए। ठीक हो गया, तो आपका जो EF हो जाएगा वो BC का आधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर एक बार समराइज कर लेते हैं जल्दी से जो जो हमने पढ़ा। एक तो यही बात है, इसको आप नोट कर लेना ये। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर इफ EF इज पैरेलल टू BC, E and F आर द मिड पॉइंट, देन EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। और इसी में हमने क्या पढ़ा था, अगर ये मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दे तो EF जो होता है, जो हमने थ्योरम पढ़ी थी, वो BC के पैरेलल होती है। ये पढ़ा था। अगर हमने ये पढ़ा था, एक और चीज पढ़ी थी हमने क्या पढ़ा था, अगर हम इसके मिड पॉइंट से यहाँ इसका पैरेलल ज्वाइन करें तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये भी क्या होगा, आधा, यानी कि AF इज इक्वल टू FC। ठीक हो गया, इतना क्लियर हो गया, तीन बातें। चलिए फिर यहां तक क्लियर है तो अब हम आगे बढ़े। अब हम करते हैं एक्सरसाइज में जाते हैं। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज ये है एक्सरसाइज आपकी 8.2, जिसमें है आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ABCD इज अ quadrilateral in which PQRS are midpoint, of side AB, BC, CD and DA। ठीक है, AC is a diagonal, show that। देखो इस तरह से पिक्चर बनाई गई है ये, और ऐसी थोड़ा सा टेढ़ा है ये, इस तरह से। थोड़ा ऊपर नीचे पिक्चर हो जाए तो उतना वो मत करेगा, माइंड मत करेगा है, क्योंकि हाथ तो मेरा टेढ़ा ही चलता है, पता नहीं क्या बात है।
ए बी सी डी और यहां से ये एस ठीक है। इस तरह से पिक्चर बनाई गई है, ठीक है ना, सही बनाई मैंने पिक्चर, को गड़बड़ तो नहीं कर दी। चलिए ठीक बनाई है, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या कहता है हमसे, एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ये हमें प्रूव करके दिखाओ कह रहा। पहले एक एक करके पार्ट सॉल्व करते, ठीक है। पहले पहला पार्ट, फिर दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट, ऐसे सॉल्व करते हैं। चलिए पहले इतनी बात करते हैं। ये हमसे कह रहा है एस आर इज पैरेलल टू ए सी। ये बताना है ये एस आर जो है ये ए सी। और कुछ क्या चीजें दिए हैं हमको पी क्यू आर एस जो है, पी क्यू आर एस जो है मिड पॉइंट दिए। तो इसका मतलब मिड पॉइंट थ्योरम हम लगा सकते हैं आराम से, ठीक है। ये कह रहा है मिड पॉइंट है, यानी कि एस पी क्यू आर एस ये सब जो है इन साइडों के मिड पॉइंट हैं। तो चलिए पहले पार्ट को अगर हम सॉल्व करें, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये ट्रायंगल ले लीजिए आप डी ए सी, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ठीक है। डी ए सी को आपने देखा, देखो एस एंड आर द मिड पॉइंट है। अच्छा, मिड पॉइंट को ज्वाइन किया गया है। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर किसी मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करें तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होता है और तीसरी साइड के आधा होता है, ठीक है। ये सब मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग पढ़ाया था हमने कि अगर दो मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करें तो वो अगर ये ज्वाइन करें तो ये क्या होगी थर्ड साइड के। तो यहां पर हम लिख देंगे एस एंड आर द मिड पॉइंट, ठीक है। एस और आर देखो मिड पॉइंट है तब आप लगा पाओगे मिड पॉइंट थ्योरम। अगर उसने मिड पॉइंट नहीं कहा होता तो नहीं कह पाते। तो यहां पर लिख देंगे एस आर, बहुत इजी है, देखो आराम से आप कह दोगे एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज हाफ ऑफ ए सी। अब ये क्यों लिखा हमने, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से कहा हमने, किस वजह से कहा, मिड पॉइंट थ्योरम से, कि अगर दो लाइनें अगर कोई किसी ट्रायंगल में अगर दो मिड पॉइंट आपको दिए हैं, उन मिड पॉइंटों को आपने ज्वाइन किया है ना, तो ये जो लाइन होगी मिड पॉइंट ज्वाइन होने चाहिए, हाँ। तो वो मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो वो तीसरी साइड यानी कि जो एसी साइड होगी इसके पैरेलल होगी और इसकी ठीक आधी होगी बाय मिड पॉइंट। बिल्कुल बच्चों वाली कहानी थी, बिल्कुल बहुत सरल। इसलिए मैंने कहा था कि आप थ्योरम को ढंग से पढ़ना, एक बार नहीं आया तो एक बार और रिवाइंड कर लेना, ठीक। अब आता है हमारा दूसरा पार्ट। आपने ये कर लिया, इसको जल्दी से उतार लीजिए आप लोग, ठीक है। 1 2 3 कॉपी करिए। अब हम करते हैं इसका दूसरा पार्ट। अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। ये कहता है पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। ये बताओ कह रहा है, ये जो पी क्यू है ये एस आर के बराबर है, इसको बताओ कह रहा है, ठीक है। तो देखो अभी हमने जो है एक इक्वेशन निकाली थी, क्या निकाली थी, जो हमारी इक्वेशन थी वो क्या थी, एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड एस आर इज पैरेलल टू ए सी, ये थी। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देना आपने, मैंने तो मिटा दिया ये, लेकिन आप ऐसे लिख के दिखा लेना, जो हमने करा था ना लास्ट में रिजल्ट निकाला था उसको इक्वेशन नंबर 1 कह देना। ये पुरानी बात है जो अभी मैंने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कराई आपको, ठीक हो गया। अब आता है यही चीज हम यहां पर करेंगे। देखो आप इन ट्रायंगल, आप लिख दीजिए इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या है, पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट। ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता था, मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करें तो पी क्यू क्या होगा, इसके पैरेलल होगा एसी के,
पहले पैरेलल वाला नहीं, पहले वाला लिखो, हाफ ऑफ वाला लिख दो। हाँ, एक ही बात भी आगे पीछे कर सकते हो आप। देखो PQ जो होगा वो हाफ ऑफ AC होगा, AC का आधा, और ये PQ जो होगा वो पैरेलल टू AC होगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 कह दो। जो काम हमने पहले वाले ट्रायंगल के लिए किया था, देखो यहाँ पर भी ये और ये मिड पॉइंट है, इन मिड पॉइंट को आपने ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने के बाद अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम इट विल बी पैरेलल टू AC एंड इट विल बी हाफ ऑफ AC। ठीक है, हमने बताया था जब मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं तो वो जो लाइन होती है वो थर्ड साइड की आधी होती है और उसके पैरेलल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये लिखा, तो यहाँ पर आप रीजन लिख देंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, एक बार मैं देख लेती हूँ मेरा वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कई बार ऐसा हो गया है कि मैं वीडियो बनाने में लगी हूँ और पता चला वहां से बंद हुआ है, 1 घंटा मैंने बर्बाद कर दिया। ऐसे कई बार हो चुका है, इसलिए अब मुझे डर लगता है। ठीक है, ओके, क्योंकि असिस्टेंट तो मैंने रखे नहीं है। जो मेरे बच्चे हैं वो तो कभी कुछ करेंगे नहीं, सब अपने में मस्त है ना। तो चलिए, यहाँ पर इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 देखा। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखिए, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये और ये आपस में बराबर है, तो इनके जब RHS बराबर होते हैं तो LHS अपने आप बराबर। तो मैं आप क्वेश्चन इरेज कर रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन की अब जरूरत है नहीं, आपको अपने तो पढ़ लिया है ये। यहाँ पर मैं क्वेश्चन इसका इरेज कर देती हूँ। ठीक है, देखो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 की बात करो तो देखो ये हाफ ऑफ AC, हाफ ऑफ AC। जब लेफ्ट बराबर हो तो राइट अपने आप बराबर हो जाते हैं। सॉरी, जब राइट बराबर हो, इन दोनों को देखो, जब राइट बराबर हो तो लेफ्ट अपने आप बराबर हो जाते हैं। तो SR इज इक्वल टू PQ। और दूसरा वाला रिजल्ट देखिए, इसमें भी देखिए ये AC, ये AC, दोनों AC हैं, तो इसका मतलब SR इज पैरेलल टू PQ, SR इज पैरेलल टू PQ। तो ये हमको रिजल्ट मिला। तो यही हमसे पूछा था, उसने कहा था PQ इज इक्वल टू SR। अब देखो एक ना करके हमने 2 रिजल्ट निकाल दिए। ठीक है, ये भी निकाल दिया, वैसे इसकी जरूरत थी नहीं, फिर भी निकाल दिया तो कोई बात नहीं। देखो SR इज इक्वल टू PQ सेकेंड पार्ट में हमें सॉल्व करना था, वो हमारा आ चुका है। इसको आप लिखोगे तब भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तब भी ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा नहीं है। ओके, अब आता है थर्ड पार्ट। हमसे कहा है PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करो। PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करो। अब तो ये बच्चों वाला गेम हो गया। थर्ड पार्ट में देखिए, अब आप क्या कहेंगे, आपने क्या लिखा है, SR इज इक्वल टू PQ। ये आपने प्रूव किया है, यहाँ पर सेकेंड पार्ट में किया है। और एंड SR इज पैरेलल टू PQ, ये भी आपने यहाँ पर किया है सेकेंड पार्ट में। यहाँ पर लिखेंगे जस्ट प्रूव्ड। ये अभी आपने जस्ट प्रूव किया है कि SR जो है ये PQ के बराबर है, SR जो है PQ के पैरेलल है। ठीक हो गया। तो जब हमें ये मिल जाता है तो हम कहते हैं अगर आपका जो है एक 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, जब इस तरह के एक जोड़ा आपको क्या मिल जाए, जैसे हमें एक जो पेयर है वो जो साइड है वो इक्वल मिल गई। देखो SR और PQ हमें बराबर मिल गया, SR और PQ हमें पैरेलल भी मिल गया। तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए ये कंडीशन इनफ होती है कि एक पेयर आपका अपोजिट साइड्स का इक्वल होना चाहिए और पैरेलल होना चाहिए। ये अपोजिट साइड्स भी है, ये पैरेलल भी हो गई, ये इक्वल भी हो गई, तो हमारा काम हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। चलिए इसको इरेज कर दो। क्या ये आपने नोट तो कर ही लिया होगा ना, नोट कर लेना आप लोग जिसने नहीं किया है। ठीक है,
वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम। बस हो गया आपका काम, पैरेललोग्राम ये हो चुका है। ठीक है, चलिए फिर इसको जल्दी से आप लोग कॉपी कर लो। चलिए फिर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, ये कहता है ABCD एक रूम्बस है। ठीक है, ABCD एक रूम्बस है जिसमें PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB, BC एंड CD एंड ये। ठीक है, तो आपको बताना है, ये रेक्टेंगल है। मैंने आपको क्या कहा था कि जो भी आपको लिखा है शो दैट, जो भी आपको प्रूफ करना है आप उसी तरह का पिक्चर बनाना, उससे ज्यादा आपको बेटर रहेगा। ठीक है, तो आप एक काम करो, आप रूम्बस ना बना के आप एक रेक्टेंगल ही बनाओ, क्योंकि आपको लास्ट में रेक्टेंगल ही दिखाना है। ठीक है, एक रेक्टेंगल बना दीजिए, लेकिन अभी हम इसको रूम्बस मान के चलेंगे, अभी हम इसको रूम्बस की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, रूम्बस की तरह ट्रीट करने से हमें क्या होगा, क्योंकि अभी हम रूम्बस मान के चलेंगे, लास्ट में रेक्टेंगल निकालेंगे। ओके, ABCD एक रूम्बस है, PQRS जो है इसके मिड पॉइंट है। अच्छा, PQ क्या है, P जो है AB का मिड पॉइंट, P जो है AB का मिड पॉइंट, Q जो है BC का मिड पॉइंट, ये इसका CD का मिड पॉइंट R और इसका मिड पॉइंट S। आप एक काम करो, इस मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो, यूं इस तरह से आपने ज्वाइन कर दिया ये। ठीक है, इस तरह से आपने ज्वाइन कर दिया, ABCD GA को आपने ज्वाइन कर दिया। ये देखो, ये मच्छर आ गया, एक इस मच्छर की हत्या होने वाली है आज। चलिए फिर यहाँ पर ये हो गया, PQRS आपके मिड पॉइंट हो गए, इनको आपने ज्वाइन कर दिया। तो आपको बताना है PQRS इज अ रेक्टेंगल। एक काम करते हैं, हम यहाँ से डायगोनल इस तरह से खींच लेते हैं। ठीक है, ये हमने खींच लिया डायगोनल, ये हमने डायगोनल खींच लिए। ठीक है, अब उसके बाद जो है हमें इसको रेक्टेंगल, तो सबसे पहले लिख लीजिए क्या क्या गिवन है आपके पास। आपको दिया है ABCD इज अ रूम्बस। अच्छा, रूम्बस मैंने कहा तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एक बार सब बच्चे फटाफट कमेंट करेंगे। क्या कहा है, ABCD इज अ रूम्बस। रूम्बस है, इसका मतलब ऑल साइड विल बी इक्वल, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। सारी साइडें क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, और बीच के एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री। ठीक है, इतनी चीजें हमने पढ़ी थी। उसके बाद चलिए टू प्रूफ। टू प्रूफ में क्या करना है, हमें PQRS को रेक्टेंगल प्रूफ करना है। इसको हमने रेक्टेंगल करना है। तो अब हम प्रूफ की ओर को बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान आप देंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। ABD को देखिए, इन ट्रायंगल ABD को देखिए जरा, P और S मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, PS इज पैरेलल टू BD एंड PS इज हाफ ऑफ BD। क्या था, PS is parallel to BD and PS is equal to half of BD। इतना समझ में आया। यहाँ पर लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पर लिख लीजिए रीजन क्या देंगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर ट्रायंगल दूसरा वाला कौन, देखिए यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD। अच्छा, इसमें भी वही काम करेंगे, QR इज पैरेलल टू BD। इस ट्रायंगल को देखिए, ये दोनों भी मिड पॉइंट हैं, तो ये इसके पैरेलल होगा, QR इज पैरेलल टू BD एंड QR इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। ये आया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर भी आप मेयर मिड पॉइंट थ्योरम लिख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट करें, इन दोनों को देखें और हमारे पास क्या रिजल्ट निकल गया। क्वेश्चन में इरेज कर दूं क्या,
क्वेश्चन इरेज कर देती हूँ, हाँ नहीं तो फिर समझ में, यहाँ तक आप कॉपी कर लो इसको जल्दी से। 1 2 3 5 तक गिनूंगी, हाँ 1 2 5 3 4 गायब हो गए। चलिए फिर अब यहाँ पर हम इसको इरेज कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर ही कर पाते हैं। we will write something from equation number 1 and 2. From 1 and 2 एक और दो की बात करें तो यहां से देखिए BD सेम, तो PS QR के पैरेलल, PS is parallel to QR and PS is, देखो ये BD यहां पर कॉमन, देखो दोनों सेम, तो PS इज इक्वल टू QR। देखो PS QR के बराबर है, PS QR के पैरेलल है। जब ये कंडीशन आ जाती है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अभी हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया, अभी रेक्टेंगल करना बाकी है, ठीक है। अभी हमने इसको पैरेललोग्राम, तो यहां पर आप रीजन देंगे, देखो वन पेयर ऑफ अपोजिट sides are equal, so it is a पैरेललोग्राम। ये क्या है? पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम हुआ है, रेक्टेंगल नहीं हुआ है, अभी इसको रेक्टेंगल बाकी करना बाकी है, ठीक है। चलिए फिर ये आपने कॉपी कर लिया, पैरेललोग्राम तक तो हम पहुंच गए कि हमें PQRS, तो यहाँ पर लिखेंगे PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ये चीज तो हमने एक काम कर दिया, अब इसको पैरेललोग्राम किया, अब हम इसको क्या करेंगे? रेक्टेंगल प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देंगे बेटा आप लोग, हाँ। अगर आप क्वेश्चन ढंग से नहीं समझेंगे तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। PQR हमने प्रॉब्लम वो कर दिया। अच्छा एक काम करते हैं, हम यहाँ से इनके जो डायगोनल है इनको जोड़ लेते हैं, ठीक है। ओके यहां से भी हम इसको जोड़ देते हैं, इस तरह से हमने इनको जोड़ दिया, ठीक है। SQ और PR को हमने जोड़ दिया। अच्छा एक काम करेंगे, आप देखो ये पूरा रूम्बस है, आप जानते हो, सब जानते हैं ना, ये पूरा एक रूम्बस है। अच्छा रूम्बस का ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, तो ये क्या होगा? PR जो होगा PC के पैरेलल होगा कि नहीं होगा? अच्छा रूम्बस है तो इसका मतलब साइडें भी इक्वल है, साइडें इक्वल है तो इसका मतलब बीच के पॉइंट भी बराबर होंगे। जैसे समझ लीजिए यहाँ पर ये 4 है पूरा, तो ये 2 होगा, ये 2 होगा। ऐसे ही अगर ये 4 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये साइड इक्वल होंगी। अच्छा ये रूम्बस है तो ये भी बराबर होगा। अगर ये समझ लीजिए ये भी 4 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ठीक है। इस तरह से ये देखिए इसके जस्ट अपोजिट है, मिड पॉइंट को जोड़ा क्या पैरेलल होगा और इक्वल होगा। कहने का मतलब क्या है, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया था। इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये 2 वैल्यू हमको दिया नहीं है, ये तो मैंने अपने उसके लिए आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू बताया था, ठीक है। देखो रूम्बस है, रूम्बस में सारी साइडें बराबर होती है, ऊपर से ये मिड पॉइंट है, इसलिए क्या होगा? PBCR, क्या PBCR भी आपका एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे PBCR इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम है तो आप जानते हैं पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि PR इज इक्वल टू BC होना चाहिए। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दो, ठीक है। क्यों कर रही हूं मैं ऐसा, अभी आपको पता लगेगा, पिक्चर अभी की खुलेगी आपकी, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया। आपने कहा PRCB इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। PBCR, ठीक है, सही लिखा है, इज अ पैरेललोग्राम। तो अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड से इक्वल होनी चाहिए, BC और PR को आपस में
बराबर होना चाहिए। अच्छा, ऐसे हमने किया। अब हम देख लेते हैं ए बी क्यू एस में, ठीक है। ए बी क्यू एस इज अ पैरेललोग्राम। ये भी पैरेललोग्राम होगा, क्यों? क्योंकि भाई रेक्टेंगल आपका रोम्बस है, सारी साइडें बराबर हो तो इनके मिड पॉइंट भी बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर होंगे। तो ये जो होगा पी बी क्यू एस, ये भी एक पैरेललोग्राम होगा। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब जो है ए बी जो होता है एस क्यू के बराबर होना चाहिए। ए बी इज इक्वल टू एस क्यू, ये आपस में बराबर होने चाहिए। एस क्यू इज इक्वल टू, इसको इधर लिख लो। हाँ, एक ही बात है, इधर लिखो उधर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हो गए, ठीक है। ओके, अगर हम यहाँ पर देखें, चलिए इसको 4 अभी नहीं लिखते हैं, कुछ इसमें और करना है। देखिए एस क्यू इज इक्वल टू ए बी हो गया। अच्छा, अब हम क्या जानते हैं, ये तो एक रोम्बस है, यानी कि सारी साइडें आपस में बराबर है। इसका मतलब ए बी बी सी कोई भी बराबर साइड है, तो ए बी इस बी सी इस ए बी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, बी सी लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी एस क्यू इज इक्वल टू बी सी। यहाँ पर लिख देना ए बी इज इक्वल टू बी सी। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 4। क्योंकि मैं क्या चाह रही हूँ, देखो ए बी और बी सी आपस में बराबर, क्योंकि रोम्बस है तो सारी साइडें बराबर। अच्छा, इस इक्वेशन को देख लीजिए आप, ये इक्वेशन नंबर आपकी 4 आ गई ना, ये है इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 4 है, तो 3 और 4 को हम इक्वेट कर देते हैं। कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं, ये आपने उतार लिया, कॉपी कर लिया होगा ना। ये आपका कॉपी हो गया होगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे फ्रॉम 3 and 4। 3 और 4 को देखो, ठीक है, राइट हैंड साइड दोनों की बराबर, तो लेफ्ट अपने आप बराबर, यानी कि फ्रॉम 3 and 4 पी क्यू इज इक्वल टू एस क्यू। अच्छा, पी क्यू और एस क्यू को देखिए तो जरा, पी आर इज इक्वल टू एस क्यू। देखो ये पी आर इज इक्वल टू एस क्यू, ये देखो ये पी आर ये एस क्यू, ये क्या दिख रहे हैं आपको, पी क्यू आर एस के डायगोनल। देखो इसका डायगोनल पी आर, इसका डायगोनल एस क्यू एस, ये क्या है, डायगोनल है ना, यहाँ दिखाई दे रहे हैं नहीं आपको। देखो पी क्यू आर एस जो है एक हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया था, और एस क्यू और पी आर इसके क्या है, डायगोनल है। डायगोनल किसके इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं। तो बस हमारा काम हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डायगोनल्स आर इक्वल, सो इट इज अ रेक्टेंगल। काम हमारा हो गया, हमने डायगोनल को इक्वल दिखा दिया, ठीक है। हमने क्या किया, हमने डायगोनल को इक्वल दिखा दिया। इसका मतलब है हमारा काम हो गया, ये एक रेक्टेंगल प्रूफ हो चुका है। चलिए, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब इसको जरूर करें, ठीक है। और कमी पेशी बिल्कुल नहीं करनी है, कंजूसी तो बिल्कुल भी नहीं दिखानी है, ठीक है। और आपको अगर कौन सा वीडियो चाहिए, या आपको कोई प्रॉब्लम है, या आपको कुछ भी बात कहनी है, तो आप कमेंट के थ्रू अपनी बात कह सकते हैं कि हमें इस पर वीडियो चाहिए, तो मैं वो वीडियो बना के आपको दे दूंगी। कोशिश करूंगी कि जल्दी आपको वीडियो दे दूं, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। पढ़ाई करते रहेंगे, बाकी के क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, बाय।